हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कनिका और आज हम जा रहे हैं कोरिया। यहाँ पे मैं पहली बार लाइफ में गई थी और इतनी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें यहाँ पे है। इवन इनका पुलिस स्टेशन के बाहर भी 2 कार्टून्स हैं। तो कार्टून्स इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ पे भी आप जाओगे बहुत सारे कार्टून्स मिलेंगे और पेस्टल कलर्स। ओ माई गॉड, लुक एट दिस वॉशरूम। ये गर्ल्स वॉशरूम है और एकदम पिंक कलर का है। आप देखो यहाँ के मिरर्स के सामने भी बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव लाइट्स इन्होंने लगा के रखी हैं। इतना क्लीन वॉशरूम था ये मॉल का। और ये बहुत ही फेमस कोई मॉल नहीं था, ये है लोकल मार्केट यहाँ की, जो कि सोल के बस स्टैंड के अंडरग्राउंड में बनी हुई है। ये पूरी मार्केट यहाँ पे बहुत सारा सामान रखती है, जैसे कि कपड़े, जैसे कि डेकोरेशन की आइटम्स, मतलब सब कुछ ही ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता है। और ये पूरी की पूरी डेकोरेशन इसीलिए हुई पड़ी है क्योंकि आने वाला है क्रिसमस। मैं दिसंबर के आसपास यहाँ पर गई थी तो सारा क्रिसमस का यहाँ पे सामान था और विजुअली इतना सुंदर लग रहा था देख के। सारे के सारे यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज हैं, आप देखो लाइट के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये है मेरी कोरिया की पहली स्नोफॉल। मैं पहली बार ऐसे स्नोफॉल देख रही थी। इनफैक्ट मेरी लाइफ की मैंने स्नो देखा है बट स्नोफॉल नहीं देखा था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से स्नोफॉल हो रही थी। लोग अम्ब्रेला पकड़ पकड़ के जा रहे थे नीचे। और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। ऑफ कोर्स वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ यहाँ पर और देखते हैं मेरा दिन कैसे जाता है आगे। ऑल टुडे इज़ अ न्यू डे इन कोरिया। और सुबह सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी, मुझे लगा यार आज तो बहुत ठंड है, बाहर निकला ही नहीं जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही मतलब एकदम से धूप निकल आई। तो अच्छा हुआ कि धूप निकल आई है, पर वैसा वाला धूप नहीं है कि उसमें ठंड ना लगे। इसमें भी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं एक मीटिंग करके आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेरे होटल की तरफ। मेरा होटल यहाँ से बिल्कुल पास ही है, तो मेरे कलीग्स ने मुझे ड्रॉप किया है। मुझे बस रोड क्रॉस करनी है और रोड क्रॉस करके जाना है। तो लेट्स सी आज का बाकी का दिन कैसे होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं और बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास कहीं पे भी जाने के लिए। तो आई एम क्रॉसिंग द रोड और उसके बाद मैं जा रही हूँ होटल। अपना सामान वगैरह मैं रखूँगी और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी लंच के लिए, या मैं लंच शायद ऑर्डर कर लूँगी। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। यू कैन सी जगह जगह पे यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वाले ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये पूरा टूरिस्टी एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। सामने कोई तो ऑलरेडी ब्लॉक कर रहा है। Aquí a mi lado, sea con invierno o en verano, mi corazón te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena. Hi guys, I'm back to my hotel and today is the sweetest thing happened to me. मैं एक्चुअली थोड़ी सी सर्दी फील कर रही थी जब मैं कोरिया में आई थी। तो जब मैं फर्स्ट डे ऑफिस गई तो मैंने हमारे पार्टनर्स को कहा कि यार यहाँ पे बहुत ठंड है। और मैं एकदम से मतलब कहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर से मैं एकदम से यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे -3 -5 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है। तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। मेरा गला वाला एकदम से मतलब ऐसे खराब सा फील हो रहा है मुझे। एंड टुडे व्हेन आई मेट देम दे गेव मी दीज बॉक्सेस। मतलब ये मुझे पता नहीं एक्चुअली कि ये मेडिसिन है, ये क्या है। मतलब ये ऐसा बॉक्स है, मैं खोल के दिखाती हूँ इसमें कैसे है। मतलब इसको ये आपको डेली खाना चाहिए, जिससे आपका अगर आपको थोड़ी ठंड वंड लगी है तो वो ठीक हो जाएगा। तो यू कैन सी ये ऐसे बॉक्सेस में आया है। इस बॉक्स को अगर मैं निकालती हूँ तो इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सैशेज हैं, मतलब ये ऐसे सैशेज हैं और इसके अंदर लिक्विड है। तो उन्होंने कहा है कि ये खोल के इसको पी लो और डेली एक एक पियो, मतलब 1 या 2 डेली पियो, तो आपको जो भी ठंड वंड है वो सब नहीं लगेगी। मुझे पता नहीं कि ये मेडिसिन टाइप्स कुछ है या मतलब ऐसे ही प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने मुझे ये दिया, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम कि मैंने मेंशन किया एंड दे गेव मी दिस थिंग। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे
एक कॉफ़ी का वो भी लेकर आए मेरे लिए। मतलब उनको पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे खाने वगैरह में प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, तो उन्होंने उसके साथ साथ मेरे लिए ये लेकर आए। एंड दे टोल्ड कि इट्स कम्प्लीटली वीगन, ये आप खा सकते हो, मतलब पी सकते हो ये। और बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, मतलब कुछ ना कुछ रहता है उसके अंदर, बट दिस इज़ समथिंग विच आई कैन हैव, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट ऑफ देम। पूरी ठंडी हुई है, मतलब सोचो कि ये गर्म थी जब वो लेकर आए थे, अभी पड़ी पड़ी और बाहर में बहुत पूरी ठंडी हुई पड़ी है। तो दिस इज़ समथिंग विच दे गॉट फॉर मी एंड सो स्वीट ऑफ देम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी की ऐसे कंट्री में जाओ तो वो लोग मतलब आपका ध्यान रखते हैं, और कितने हमारे साथ साथ वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं। और पूरे रास्ते जब मैं जा रही थी, मतलब वो पूरे एक्साइटमेंट से ऐसे दिखा रहे थे कि देखो ये म्यूजियम है, ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये हमारा बैंक है। उन्होंने मुझे बैंक ऑफ कोरिया दिखाया, जो कि पुरानी बिल्डिंग थी, वो पूरा पत्थरों के साथ बनी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि अब इसको बैंक ऑफ कोरिया को इन्होंने म्यूजियम में टर्न कर दिया, तो आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आना। तो मतलब बहुत सारी जगहें मेरे आसपास की बता रहे थे कि अरे यहाँ पे जाओ, यहाँ एक्वेरियम है, वहाँ पे जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि नॉट ओनली हम लोग मतलब खुश और एक्साइटेड होते हैं किसी कंट्री में जाने में, वो लोग भी इक्वली मतलब एक्साइटेड थे। यहाँ के लोग इक्वली, मेरी टीम एक्साइटेड थी मेरे लिए यहाँ पे जगहें घूमने के लिए। और मैंने उनको बताया कि यार इवेंट्स हैं तो शायद मतलब नहीं मुझे टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा घूमने का। तो दे टोल्ड नहीं नहीं, बीच में से तुम निकल जाना, 1 घंटा तुम निकल जाओ और यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार बहुत स्वीट है ये लोग। मुझे बोल रहे हैं कि अरे तुम जाओ हमारी कंट्री घूमो, हम मैनेज कर लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। एनीवेज मैंने ऑर्डर किया है आज पिज़्ज़ा। तो ऑनलाइन ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, बाहर जाओ तो बहुत क्या हो गया मुझे, बाहर जाओ तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये वेजिटेरियन खाना। तो मैंने ये ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा के साथ में मैंने ये ऑर्डर किया है ये फ्रेंच फ्राइज़ चीज़ वाले। तो मैं ये अभी खाऊंगी, इसके बाद मैं निकलूंगी बाहर थोड़ा सा देखने के लिए। ये बहुत प्रॉब्लम है बाहर आके मुझे बिग बॉस देखना होता है तो ये चलता ही नहीं है, कंट्री नॉट सपोर्टेड। क्या है अभी ये वूट चल नहीं रहा है। टिकटॉक मुझे चलाना था, वहां मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ तो वहां पे भी सेम बोल रहा है टिकटॉक के लिए कंट्री नॉट सपोर्टेड। अभी या तो कोरिया वाली चीजें मुझे दिखा दो टिकटॉक वगैरह, या फिर मेरी इंडिया वाली चीजें मुझे दिखा दो, ये बिग बॉस वगैरह। क्या करूँ मैं, क्या देखूँ मतलब। Dando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta. Ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella. Seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad. Hi guys, today is my 3rd day in Korea. मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उससे पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार मेरे होटल में आके हम लोग ब्रेकफास्ट यहाँ से ही करके जाते हैं। तो अभी मैं उसके होटल जा रही हूँ। शी स्टेइंग इन वेस्टिन और मैं दूसरे होटल में रुकी हूँ विच इज़ वेरी क्लोज, मतलब पास में ही है, पैदल का ही रास्ता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ पर भी करूँगी, तो मैं आती हूँ वहाँ पे मिलने के लिए। और क्योंकि हम दोनों मिलके अभी जाने वाले हैं कॉमन जगह पे, तो शी टोल्ड के साथ में ही चल लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके होटल में। जितनी देर पैदल चलो उतनी देर में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आई विल शो यू व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू डू टुडे। Para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año, sí. Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando. Para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta. Ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella. Seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera probar
with me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, about you and me. I don't wanna break. Need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. हाय गाइस, आई एम बैक टू माय होटल। और आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है ऑफिस में। मैं बताऊंगी कैसे। पर कल मेरी कलीग का बर्थडे है और यहाँ पे टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9:30, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और उसका कल बर्थडे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसके लिए क्या लेके जाना है। और मुझे सुबह सुबह मतलब निकलना है, मुझे 8:30 बजे के आसपास तो मुझे निकलना ही है डेफिनेटली। और 8:30 बजे क्योंकि कोई शॉप्स खुली नहीं होंगी तो मुझे अभी फिगर आउट करना है कि उसके लिए क्या लेके जाना है। मतलब बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो लोग मिठाइयाँ खाते नहीं है, तो मैं वहां से भी नहीं कुछ लेकर आई थी। और मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही थी कि यार मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ उसके लिए। और वो जितनी बार आती है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, तो मैं कुछ लेकर नहीं आई उसके लिए। मैंने आज वहां से मतलब ऐसे कुकीज वुकीज लेके उसको दे दिया क्योंकि मुझे ज्यादा ऐसे थोड़ी शर्म फील हो रही थी। पर कल उसका बर्थडे है तो कल के लिए तो बनता ही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या दूं, क्योंकि किसी का ये साइज वाइज कुछ पता नहीं रहता, किसी का टेस्ट पता नहीं रहता परफ्यूम वगैरह के लिए भी, तो कुछ भी पता नहीं है मुझे। और स्किन केयर, हेयर वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे बहुत मिलती हैं, बट हर कोई अलग अलग चीजें यूज करता है। आजकल लोग बहुत कॉन्शियस है अपनी स्किन और बालों वालों को लेकर, तो मैं वो भी नहीं देना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ फ्लावर्स, केक वेक टाइप में ले जाऊं, पर सुबह के टाइम बेकरी ऑफ कोर्स नहीं खुली होगी तो वो तो मुझे नहीं मिलेगा। फ्लावर्स भी मोस्टली सुबह सुबह 8:30 बजे तो नहीं मिलेंगे। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब यू कैन सी रात हुई पड़ी है, पूरा 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो नीचे जाती हूँ फटाफट से भाग के और मैं देखती हूँ अगर कुछ मिल जाए मुझे तो ले लूंगी, नहीं मिला तो फिर भगवान भरोसे। साढ़े 10 हो गए हैं यहाँ पे और मैंने ले लिया है। और मुझे केक एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा लूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थोड़े किडिश टाइप केक्स थे। तो मुझे कुकीज़ का बॉक्स मिला तो मैंने वही ले लिया है। और साथ में मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट भी ले लिया है क्योंकि बहुत ठंड है और बाहर निकल के बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है, कुछ गरम गरम पीने का बहुत मन करता है। तो मैंने अपने लिए भी ले लिया है और उसके लिए भी ले लिया। मेरी सुबह की टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगर मुझे अभी नहीं मिलता तो मुझे सुबह सुबह टेंशन रहती है कि मैं कहाँ से लूँ, अभी केक कहाँ से लूँ, फ्लावर्स कहाँ से लूँ। तो अभी पूरी टेंशन ख़त्म है, बस जाके उसको कुकीज़ दे दूँगी। वो घर पे भी लेके जा सकती है, उसको अभी खोलना है तो खोल भी सकती है। तो बाकी का सेलिब्रेशन फ्राइडे को एनीवेज हम लोग करने वाले हैं, तो तब की तब देखी जाएगी कि क्या क्या करना है। लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ किसकी। मैं भी थोड़ा सा खड़े होके बना लूँ, सब बना रहे हैं तो। हाय गाइस, आई एम बैक टू माय होटल एंड आई विल शो यू कि मैंने उसके लिए क्या लिया है। मैंने एक कुकी सेट लिया उसके लिए ताकि वो अपने घर वगैरह पे भी ले जा सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वो ये रहा, ये ले लिया है मैंने। और मैं बताती हूँ कि आज मेरी बेइज्जती की बहुत ज़्यादा कैसे हुई है। बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है आज मेरी। क्या हुआ कि मैं 2-3 दिन से ऐसे ही स्पोर्ट्स शूज़ डाल के जा रही थी क्योंकि बहुत चलना वलना पड़ता है। तो आज थोड़ा कम चलना था, तो मुझे लगा कि यार कम चलना है तो मैं अपने नॉर्मल शूज नहीं डाल के जाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट डाल के जाती हूँ। आज मैंने पूरा ऐसे कोट वोट पूरा ऐसे डाल रखा था लंबे वाला। मुझे लगा यार ये मस्त लगेगा, थोड़े ऐसे हाई नेक शूज और गम शूज में लेकर आई थी। मुझे लगा आज मैं वो डाल के जाती हूँ, आज चलना भी ज्यादा नहीं है तो उतना कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। तो मैं फुल अपने ये वाले शूज डाल के गई, यू कैन सी।
तो मतलब मुझे लगा यार फोटो वोटो भी मस्त आएंगी और अच्छा लगेगा और कूल लगेगा, पहला दिन है इवेंट का, फुल ऐसे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो मैं पूरी तैयार त्यूर होकर इवेंट में चली गई। अब पूरा इवेंट मेरा बहुत अच्छा निकला, मस्त मैंने इवेंट किया, बात की, सबसे मैं मिली, घूमी फिरी, बहुत मजा आया। रात के टाइम पे हम लोग डिनर के लिए चले गए इवेंट से वापस आते हुए, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी और फिर सबने कहा कि यार चलो खा के ही जाते हैं घर पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, बहुत लेट हो जाएगा पहुंचने में। तो हम लोग खाना खा के फिर मॉल यहाँ होटल जाएंगे। तो हम रुक गए मॉल में खाना खाने के लिए। अब तब तक भी सब सही, हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे बाहर की तरफ, ठीक है, टैक्सी की तरफ। तो जैसे ही टैक्सी की तरफ निकल रहे हैं हम लोग, पीछे से मुझे ऐसे ना पैर में से कुछ आवाज आई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो देखा मेरे पैर के शूज, मतलब शूज का जो नीचे वाला सोल है ना, वो थोड़ा थोड़ा हिलक सा रहा है। मेरे को लगा रहे यार ये तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, पैर का ये सोल निकल रहा है, पूरा ही निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा जुगाड़ करती हूँ, तो मैंने आसपास देखा, आसपास मुझे ना एक बुक स्टोर सा दिखा। मुझे लगा यार यहाँ पे तो गम वम डेफिनेटली होगी। तो मैंने मेरे कलीग्स को बोला, मैंने कहा यार मैं ना थोड़ा पीछे अपना हैंकी भूल गई हूँ, तो मैं जाती हूँ, मैं अपना हैंकी लेके आती हूँ। शी टोल्ड के ठीक है चली जा। मैं गई अंदर बुक स्टोर में, मैंने वहां पे ग्लू ढूंढी, बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके वो खोली, सबके सामने, बहुत बेइज्जती हुई मेरी। मैंने वो ग्लू खोली और मैंने खोल के ना वहीं पे बुक स्टोर में ऐसे पैर के नीचे वो ग्लू लगा ली, क्योंकि सोल ऐसे हल्का हल्का ना बाहर निकल रहा था। तो सब लोग ऐसे मुझे देख रहे थे और मुझे लगा ठीक है ये लोग तो मुझे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो एटलीस्ट आगे निकल गए हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने ग्लू व्लू लगा के फिक्स कर लिया, फिक्स करके मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ। तो मेरी कलीग मुझे बोले क्या हुआ, धीरे चल रही है, पैर में मतलब थक गई है क्या? मैंने कहा हाँ यार मैं थक गई हूँ, बहुत इवेंट था तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से चल रही हूँ। तो शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, बहुत गई है, घर चलते हैं, मतलब टैक्सी करके घर जाते हैं। तो हम लोग ने टैक्सी बुक की। टैक्सी बुक करके हम लोग जैसे ही टैक्सी वाले के पास पहुंचने लगे, मतलब इतने में क्या हुआ कि वो जो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था ना, वो पूरा का पूरा सोल निकल के बाहर, मतलब इस हद तक बाहर की नीचे वाला पूरा गया। और ये पूरा सोल मैं दिखाती हूँ कैसे, ये पूरा का पूरा सोल ऐसे निकल के बाहर आ गया। मतलब इतनी हद बेइज्जती हुई मेरी, पूरा का पूरा सोल निकल के बाहर। उसको पता नहीं चला, मैं थोड़ी पीछे थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे हल्का सा जो लटक रहा था ना, उस वैसे ही मैं कैब में बैठ गई। और वो मुझे बोल रही है कि यार एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे ना मार्केट वार्केट है, तो एक काम करेंगे नीचे पहले उतर जाएंगे और तब थोड़ा सा वॉक करके होटल चले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर बाहर का दिख जाएगा। यार फिर तो मुझे उसे बताना ही पड़ा। मैंने कहा यार मेरा ऐसे ही टूट गया। तो कह रही ओह अच्छा ये निकल गया है, क्या बात हो गई, पुराना था क्या तुम्हारा, कुछ ऐसे था क्या? मैंने कहा अरे नहीं यार मेरे को थोड़ा कवर करना पड़ा। मैंने कहा नहीं यार इंडिया में ठंड नहीं होती है, तो मैंने ठंड के टाइम पे लिया था, अब थोड़ा ये वो हो गया है करके थोड़ा ऐसे कवर करना पड़ा। रियलिटी भी यही है, मतलब उतना ज्यादा हम लोग पहनते नहीं क्योंकि बैंगलोर में ठंड नहीं होती है। पर बेइज्जती तो भाई बहुत ज्यादा हुई मेरी, बहुत बेइज्जती हुई। वहां पे टूटा, फिर हम होटल में आए ऐसे टूटा वूटा लेकर, होटल में बेइज्जती हुई। 3 जगह आज मेरी बेइज्जती हुई है, मॉल में, फिर यहाँ पे और फिर मेरे होटल में। मतलब इतनी मेरी बेइज्जती हुई है आज, तो मुझे ऐसा शर्मनाक फील हो रहा है ना। और मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज जो आपने बेशक नई लेके रखी हुई हो, पर अगर आप उसको बहुत टाइम के बाद पहन रहे हो, उसको एक बार पहन के देख लो। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सामान पड़ा रहता है बहुत टाइम तक, तो आप उसको पहनोगे किसी एक दिन सडनली, तो वो हो सकता है कि वो टूट फूट जाए। मतलब ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। ये सब ऐसा सिचुएशन पहले भी 1-2 बार घर पे जैसे पड़े हुए हो जाता है, पर उतना उस टाइम पे उतना गौर नहीं फरमाया। पर आज तो भाई ऑफिस में सिचुएशन हो गई और बेइज्जती हो गई, तो अब तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, रहना चाहिए एक्चुअली। अगर आपकी कोई नई चीज भी है ना, आप उसको नहीं पहनोगे तो वो भी टूट जाएगी, और फिर ऐसे सिचुएशंस में ऐसी जगह में आके टूटे फिर तो बहुत बेइज्जती है। तो पहले से भी ध्यान रखो अपने जूतों वूतों का, ठंड में स्पेशली।